हाय, दिस इज़ अजय राज फ्रॉम झारखंड। औरों की तरह मैं भी अपना ज़िंदगी खुशी खुशी जी रहा था। मुझे क्या पता था कि एक एक्सीडेंट जो मेरी ज़िंदगी को पूरा बदल देगी। हाँ, तब मैं 15 साल का था और मैंने 10th का एग्ज़ाम पास किया था। उसके बाद मैं अपने दोस्तों से मिलने गया था। मिलकर घर रिटर्न ही आ रहा था कि मेरी बाइक से गिर जाने के कारण स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी और गर्दन के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज हो गया। उसके बाद पास के एक बड़े शहर में गया। वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपके बेटे को स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगी है और ये ज़िंदगी भर नहीं चल सकेगा। तब मैं हिल नहीं पाता था, मैं बैठ नहीं पाता था, मैं ज़्यादा बातें करता था किसी से तो बुखार हो जाता था। क्योंकि 10th के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मेरी पढ़ाई भी रुक गई थी। मुझे पढ़ने का शौक़ तो था, लेकिन मेरे हाथ पैर नहीं चलने के कारण घर में भी कोई सपोर्ट नहीं करता था। सब लोग यही बोलते थे थोड़ा इंतज़ार कर लो, थोड़ा इंतज़ार कर लो, क्या पता हाथ चलने लगे। तो ऐसे करते करते 6 साल निकल गए। फिर मैंने 2010 में अपना सोचा, अपने दोस्तों के सहारे मैंने एडमिशन करवाया और 2012 में मैं अपना 12th कंप्लीट किया। उसके साथ साथ मैंने अपने पढ़ाई को रोका नहीं और 2015 में अपनी ग्रेजुएशन को भी कंप्लीट किया। लेकिन इसके बावजूद भी मेरी ज़िंदगी वहीं की वहीं थी। मैंने पढ़ाई तो पूरी कर ली, मैं घर में 10 साल 12 साल तो निकाल दिया, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया। ज़िंदगी वहीं थी, वैसे ही हाथ धर के बैठना, वैसे ही एक जगह रहना, घर में सुनना, समाज के लोगों का ताने सुनना। सोशल नेटवर्किंग के थ्रू मुझे चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के बारे में पता लगा और मैं सबसे पहली बार चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब माउथ पेंटिंग के लिए आया था। मुझे क्या पता था कि मैं माउथ पेंटिंग भी कर सकता हूँ। मैं तो कभी सोचा ही नहीं कोई मुंह से भी ऐसे ड्राइंग बना सकता है या मैं फ़ोन टाइप कर सकता हूँ। ऐसा कुछ दिमाग में पहले कभी नहीं आया। जब मैं पहली बार घर से चंडीगढ़ आ रहा था तब मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं घर से भी पैसा नहीं लिया, खाने के लिए पैसे थोड़े बहुत लिए थे। तो ट्रेन जो है वो 12 घंटे लेट थी। मैं क्या करता, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि मैं कहीं जाता। तो पूरी रात प्लेटफॉर्म पे मुझे सोना पड़ा उस दिन। उसके बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई वो आप देख सकते हो। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने सबसे पहले मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एक मोटराइज व्हीलचेयर दिया और मोटराइज व्हीलचेयर को देख सकते हो आप, ये किस तरह से मॉडिफाइड किया हुआ है और मैं इसके सहारे, ये जो स्टिक के सहारे मैं अपनी व्हीलचेयर मूव कर सकता हूँ और मैं फ़ोन भी चला सकता हूँ। तो मैं इस काबिल हुआ व्हीलचेयर मिलने के बाद कि मैं एटलीस्ट जहाँ मैं 100% पैरालाइज था, जहाँ मेरी डिसेबिलिटी 100% थी, वहाँ मुझे 95% पे ला के किया। वो 5% जो घटाया वो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के देन है और इस 5% के बदौलत आज मैं चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में एज ए किचन कॉन्ट्रैक्टर और सोशल मीडिया हैंडल कर रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ। क्योंकि मैं किचन कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ तो जो डेली नीड्स होते हैं या जो पर मंथ का सामान होता है उसको मैं लेने के लिए खुद जाता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस काबिल हो गया हूँ। चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब ने एक मौका देकर मेरी जो ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी जो दिया है तोहफ़ा के रूप में, वो शायद मैं कभी भी चुका नहीं पाऊँ। आज मैं अपने दम पे मैं अपने घर वालों को भी साथ दे रहा हूँ, मैं अपने घर को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करता हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी सिस्टर की एजुकेशन में भी सपोर्ट करता हूँ। मुझे जो ज़िंदगी मिली वो चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के बदौलत। शायद ये रिहैब सेंटर ना खोला होता तो ये जो ज़िंदगी, जो एक डेड बॉडी के समान पड़ा हुआ था, शायद उस डेड बॉडी में जान डालने वाला कोई नहीं था आज के समाज में। यहाँ आने के बाद मैंने स्कूबा डाइविंग किया, पैरा मोटरिंग किया। स्कूबा डाइविंग और पैरा मोटरिंग, जो लोग एबल हैं, जो अच्छे भले चल फिर रहे हैं, वो भी सपने में नहीं सोचते कि हाँ कोई करेगा और क्या होता है। मैंने तो कभी सुना ही नहीं था।
और मैंने किया, और वो भी समुद्र के अंदर। साथ ही साथ यहाँ आने के बाद एक और अवसर मिला कि मुझे समझाया गया, मुझे बताया गया कि अजय, आप इस लाइफ में रहकर और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे लोगों को काउंसलिंग करना, जैसे किसी चीज़ को हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं लोगों को काउंसिल करना शुरू किया। मैं घर घर भी जाकर, मैं झारखंड में भी गया और पंजाब में और स्टेट्स में जाकर मैं होम विज़िट किया। इन सब चीज़ को देख के, इन हौसलों को देखकर मुझे इस चीज़ के लिए दिल्ली में अवार्ड भी मिला और आज मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूँ। मैं अपने मोटराइज व्हीलचेयर के साथ मैराथन करता हूँ, मार्केट प्लेस में जाता हूँ। दिल्ली मेट्रो, जो नाम से ही डर लगता है कि हो दिल्ली मेट्रो, इतना क्राउड होगा वहाँ भी मैंने अपने मोटराइज व्हीलचेयर के थ्रू इंडिपेंडेंटली गया और मैं उस मेट्रो का सफ़र किया। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ यहाँ आने के बाद मुझे एक गेम के बारे में पता चला जो हमारे जैसे हायर डिसेबिलिटी के लोग खेल सकते हैं, बोसिया, जो एक इंटरनेशनल गेम है। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि बोसिया भी कोई गेम है जो हम प्ले कर सकते हैं, और फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया और बोसिया वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर मैं इस गेम के थ्रू इंडिया को रिप्रेजेंट किया। कैन यू इमेजिन कि जिस बंदे के हाथ पैर जो एक बेड पे पड़ा हुआ था वो इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर सकता है। इट्स सो प्राउड फॉर मी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इंडिया के बाहर भी कभी जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच टू ऑल हु सपोर्टेड मी एंड लोड्स ऑफ थैंक्स टू चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब, जिन्होंने मुझे एक मुकाम पहुंचाया और जिन्होंने मुझे एक मंजिल दी जीने के लिए। कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है। इन्हीं हौसलों के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी का मंजिल चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में पाया। थैंक यू सो मच।